मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा तिवारी आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ सूखे सुमन से नामक कविता के साथ, जिसकी रचयिता श्री महादेवी वर्मा जी हैं। आइए चंद शब्दों के माध्यम से जानते हैं महादेवी वर्मा जी के विषय में। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। वे हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। आइए जानते हैं अब कविता की विषय में। तो कविता जो है वह कुछ इस प्रकार से है। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तो मंजुल सुकोमल पुष्प वर्वन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भवर। यह कविता जो है, इस कविता के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री फूल से कहती हैं कि जब तुम बचपन में थे तब कली के रूप में थे और हंसते खेलते तुम पवन के प्रभाव से सुंदर सुकोमल फूल बन गए, और जैसे ही तुम सुंदर सुकोमल फूल बने, भंवरे जो है वह तुम्हारे आसपास मधु के लिए मंडराने लगे। स्निग्ध करने चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तो तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोरियां गाकर मधु निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली गा रहा आनंद से भरता तुझे। कवयित्री कहती हैं कि पुष्प जब खिलता है तो उस समय चंद्रमा, पवन और माली का स्नेह उसके ऊपर उमड़ उमड़ कर आने लगता है। सभी अपना प्यार बरसाते हैं। कोई उसे हंसाता है, कोई उसे देखकर आनंदित यानी प्रसन्न होता है, कोई उसे लोरियां गाकर सुनाता है, और इस तरह सभी मिलकर पुष्प को प्यार करते हैं और अपना प्यार उसके ऊपर बरसाते हैं। कर रहा अटखेलिया इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध को मलता नहीं मुख मुंज मुरझाया हुआ, गंध को मलता नहीं मुख मंज मुरझाया हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवयित्री फूल से प्रश्न पूछती हैं कि जब तुम उद्यान यानी बगीचे में अटखेलिया कर रहे थे, खेल रहे थे, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा अभी अंत होगा? आज सूखे बिन सुगंध के जमीन पर पड़े हुए हो, तुम्हारा सुकोमल मुख जो है वह मुरझाया हुआ है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं, जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब तू उद्यान में अटखेलिया कर रहा था तब क्या ये सोचा था कि तुम्हारा इस प्रकार से अंत होगा? अब तू मुरझाया हुआ जमीन पर पड़ा है, ना तो भंवरे आते हैं, न ही सूरज अपनी प्रातः की किरणें तुम्हारे ऊपर बरसाता है। वो पवन जो गोद में लेकर तुम्हें झूला झूलाती थी, जिसके प्रभाव से तुम बड़े हुए, आज उसी के एक तेज झोंके ने तुम्हें जमीन पर लाकर गिरा दिया। आगे वह फूल से कहती हैं कि कर दिया मधु और सौरभ, दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। कवयित्री कहती हैं कि तुमने तो अपना सर्वस्व लुटा दिया था, किंतु आज तुम्हारे लिए होने वाला कौन है? तुमने अपना जो मधु था, जो खुशबू थी, जो सुंदरता थी, वह सब पर वार दी, लेकिन आज तुम्हारे लिए यहाँ रोने वाला कोई नहीं है। आगे वो सांत्वना देते हुए कहती हैं, हे फूल दुखी मत हो, इस नश्वर संसार में सभी की यही दशा है। ये संसार जो है वह स्वार्थी है, और यहाँ पर सबकी यही गति होती है। संसार जो है वह स्वार्थ से ही चलता है। आगे वो कहती हैं कि विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निहसार को।
कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निसार को। आगे कहती हैं कि तुमने तो अपनी सुंदरता और खुशबू दान कर दिया, और फिर भी तुम हंसते मुस्कुराते रहे। तुम कितने बड़े दानी हो। जब तुम्हारी इस दशा पर संसार को दुख नहीं हुआ, तब हम जैसे लोगों को कौन पूछेगा। और उनके अनुसार वो कहती हैं कि संसार जो है वह स्वार्थ से भरा हुआ है। आगे देखते हैं इस कविता का सारांश। तो बच्चों, इस कविता का सारांश कुछ इस प्रकार से है। कवयित्री ने यहाँ पर पुष्प के जीवन का वर्णन कलात्मक रूप से मनुष्य की निस्सारता और संसार के स्वार्थ में होने का सटीक वर्णन किया है। पुष्प के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने मनुष्य के निस्सारता और संसार के स्वार्थ में होने का सटीक वर्णन किया है। उन्होंने मनुष्य की उपयोगितावाद की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मनुष्य तभी तक साथ देता है जब तक उसकी ज़रूरत रहती है। यानी जैसे ही ज़रूरत खत्म, आप जब तक मनुष्य के काम आते हैं तभी तक आपकी ज़रूरत रहती है। जैसे उसकी ज़रूरत खत्म, उसका साथ भी खत्म, उसका स्नेह खत्म, उसका आपके प्रति ममता और मोह जो है वह सब खत्म हो जाता है। लेकिन आगे वह कहती हैं कि यह जीवन जो है वह क्षणभंगुर है, नश्वर है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए हमें उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यानी हमारा जो व्यवहार है वह अच्छा होना चाहिए। हमें उपयोगितावादी नहीं बनना चाहिए। हमें सबके सुख दुख में काम आना चाहिए। तो हमारी यह जो कविता है सूखे सुमन से यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।